नमस्कार, मैं विजय श्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में। पेश है आपके शहर और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो दिन भर के भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती हैं। हमारी पहली खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जोरदार असर दिखाने वाली लाडली बहना योजना अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ तकरीबन हर उस राज्य में महिलाओं को लुभाने का हथियार बन रही है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देने वाली इस योजना की तर्ज पर ही भाजपा के अलावा कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दल वादे कर रहे हैं। महिला वोट बैंक पर सीधा प्रभाव डालने वाले वादों को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ की यह स्थिति है कि हरियाणा में कांग्रेस ने भी लाडली बहना योजना का लाभ अलग रूप में दिए जाने की घोषणा की है। हमारी अगली खबर ग्वालियर से है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह काम को आसान बना रही है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि एआई अब ठगों का हथियार बन गई है। पहले सिर्फ अलग अलग तरह के झांसे देकर ही ठगी होती थी, लेकिन अब लोग जागरूक होने लगे हैं। अब एआई का इस्तेमाल कर क्लोन कॉलिंग और डीप फेक स्वैपिंग से ठगी हो रही है। इसमें अपनों की हुबहू आवाज और चेहरा ठग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर तैयार कर लेते हैं। वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए ठगी की जाती है। साइबर फ्रॉड की सबसे ज्यादा घटनाएं क्लोन कॉलिंग और डीप फेक स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर हो रही है। इन घटनाओं से आसानी से समझा जा सकता है कि तकनीक का दुरुपयोग किस तरह ठगी और जान का दुश्मन बन रहा है। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां शुक्रवार को देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अज्ञात आईडी से एक धमकी भरा ईमेल आया है। एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह गौरव ने इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। धमकी भरा ईमेल शुक्रवार सुबह 11 बजे NIL विषय नाम से जनरल शिवा मेल ID से आया था। इस मेल में लिखा है, याद रखना दुनिया के सबसे ताकत वाला देशों से हम अकेला टक्कर लिया है। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर नगर निगम का एक कर्मचारी बिजासन माता मंदिर के आसपास लगे ठेले वालों से पैसे मांग रहा था। यह ठेले वाले नवरात्रि में माता का पूजा का सामान बेचने के लिए मंदिर के आसपास खड़े रहते हैं। नगर निगम का एक कर्मचारी वहां पर आया और ठेले वालों से 20-20 रुपए की मांग करने लगा। इस दौरान एक महिला आई और तुरंत उसने कर्मचारी को ठेले वालों के सामने एक डांट लगाई। उसने पूछा कि किसने तुम्हें गरीब ठेले वालों से रुपए मांगने के लिए कहा है। महापौर ने कहा है या नगर निगम के किसी अधिकारी ने कहा है। इस पर कर्मचारी हाथ जोड़ने लगा। इस पर भी महिला रुकी नहीं और कर्मचारी को डांटती रही। आसपास के ठेले वाले इकट्ठे हो गए और कर्मचारी को घेर लिया। डरकर कर्मचारी वहां से भागने लगा। इसके बाद महिला ने ठेले वालों को समझाया कि इस तरह से किसी से डरकर अपनी मेहनत की कमाई न दे। हमारी अगली खबर शहडोल से है, जहां शहडोल जिले में एक युवक ने बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर हत्या कर ली। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। परिजनों के अनुसार युवक कुछ महीनों से बीमार चल रहा था, जिससे वह तनाव में था। घटना पपौंद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव की है। जिले के पपौंद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव का रहने वाला 19 वर्षीय युवक विकास सिंह पिता राजेश सिंह ने घर में फांसी लगाकर कर ली। युवक रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जब वह नहीं उठा तो परिजनों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से कोई आहट नहीं मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो युवक के फंदे में लटका हुआ था। हमारी अगली खबर जबलपुर से है, जहां शहर में 2 स्कूली छात्रों का इस कदर विवाद हुआ कि एक ने दूसरे की चाकू मार कर दी। घटना शहपुरा थाना के ग्राम नटवारा की है, जहां 2 दिन पहले 2 छात्रों का आपस में विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी ने मृतक को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतक छात्र ने इस धमकी को मामूली रूप से लिया। गुरुवार की शाम को स्कूल छूटा तो इस दौरान 15 वर्षीय आरोपी छात्र ने 16 वर्षीय छात्र रोहित प्रजापति को स्कूल के सामने चाकू मार दिया और फरार हो गया। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां MP की राजधानी भोपाल में बिजली कटौती का सिलसिला लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में बिजली कंपनी ने शनिवार को भी शहर के 20 से अधिक रहवासी कॉलोनियों में बिजली कटौती का प्लान जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार को 20 से अधिक रहवासी क्षेत्रों में 2 से लेकर 6 घंटे तक के लिए बिजली कटौती की जाएगी। जहां ये पावर कट होने वाला है, उन जगहों में कई घनी आबादी वाले नाम भी शामिल है। हमारी अगली खबर शिवपुरी से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह राज्य में खाद कमी की खबरें आ रही हैं। प्रदेश के साथ ही शिवपुरी जिले में रबी सीजन की बुवाई का काम शुरू हो चुका है। इस बीच जिले में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। जिले की पोखरी तहसील के खाद केंद्र में तो किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे देखे गए। यहाँ पर महिला किसान भी खाद के लिए लाइन में लगी देखी गई।
हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश की है, जहां मध्य प्रदेश मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग को मिल रहे संकेतों की माने तो वर्षा करने वाली अलग अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय हो रही हैं। इनके प्रभाव से 24 से 48 घंटे के दौरान जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ आने से जबलपुर व आसपास के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा का अनुमान है। हमारे आखिरी खबर ग्वालियर से है, जहां शहर में डेंगू का प्रकोप सितंबर माह में तेजी से बढ़ा। हालात यह हो गए कि हर दिन डेंगू के मरीज हर क्षेत्र से सामने आए। 8 माह और 3 दिन में डेंगू के मरीजों की संख्या 851 है। आपको बता दें, मरीजों का प्रतिशत 67 रहा। बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जबकि बीते साल सितंबर माह में महज 192 डेंगू के मरीज सामने आए थे। इतनी संख्या में डेंगू के मरीज बढ़ने से न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि नगर निगम अफसरों को मच्छरों की रोकथाम करने में पसीना आ गया। जानकारों का कहना है कि अक्टूबर माह में भी डेंगू का असर देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।